वैसे योग शब्द लोगों ने भिन्न भिन्न रूप से उठा लिया है, लेकिन याद करना तो सभी को आता है। हमारी याद में देह की याद की बजाय आत्मा को याद करना है, और संसार की बातों को याद करने की बजाय बाबा की बातों को याद करना है। और मन बुद्धि के कनेक्शन को चेंज करके बाबा और ब्राह्मण परिवार से बाबा से प्राप्तियां जो हुई है, होती है ज्ञान से, उसमें मन बुद्धि को ट्रांसफर करना है। तो बाबा ने नई बात नहीं बताई है जो मुश्किल हो। तो समय प्रति समय सारे दिन में कई बार अपने को चेक करना है। अंत में हमको चारों ओर के हलचल में अचल रहना पड़ेगा। अभी तो हमारा दिमाग स्थूल कर्म में है, या तो जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें है, या ज्ञान की सेवा में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा मन बुद्धि बहुत तेजी है। ऐसे टाइम पर भी हमको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम मन को ऑर्डर दें, अभी बाबा की याद में 1 सेकंड ठहर जाओ, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता। जो खुद पढ़ाई में तेज होगा वो दूसरों को भी ऐसा ही पढ़ाएगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता। तो मुख्य सब्जेक्ट हमारी ज्ञान और योग है, जिससे विकर्म विनाश हो। जो कड़े संस्कार एक नेचर के रूप में है, वो परिवर्तन हो। हम कहते हैं हमारा नया जन्म है, तो नए जन्म में पुराने जन्म की नेचर कहाँ से आई? मरजीवा अर्थात मरे भी हो तो जिंदा भी हो। जैसे मिलिट्री वालों का हाथ पांव ऑर्डर मानता है, ऐसे हमारा मन बुद्धि भी ऑर्डर मानना चाहिए। जब मेरा मन है, यह हमारी कर्म इंद्रियां है, तो वह हमारा आदर क्यों न माने? बाबा कहते हैं तुम तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो ना, तो तुम्हारा मन तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानता है। तुम्हारी बुद्धि तुम जैसे चाहो वैसा जजमेंट नहीं करती क्यों? तो मालिकपन का अधिकार कम है। अगर मालिक को मालिकपन का अधिकार की स्मृति में न रहे, तो उसका ऑर्डर कौन मानेगा? तो अभी से यह अभ्यास करो, मन को ऑर्डर करो, सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो सचमुच अशरीरी बन जाओ। पहले तो ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, तब कहेंगे मेरा मन। आत्मा कहती है मेरा मन, तो कौन सी आत्मा हूँ? सिर्फ आत्मा हूँ, या आत्मा तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन उसमें भी मैं कौन सी आत्मा हूँ? मेरा स्वमान क्या क्या है, पूरी लिस्ट सामने रखो। तो वो नशा चढ़ेगा जैसे मैं शिव बाबा भगवान के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, तो कितना नशा चढ़ेगा। और वैरायटी सोमानों की स्मृति में रहो, तो बहुत खुशी होगी। समय प्रति समय जो भी होमवर्क मिले वो घड़ी घड़ी चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं कि मैं काम में बिजी था तो याद नहीं आया कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। उसी काम में कर्म कॉन्शियस वाले हो गए। इसलिए बाबा यही इशारा दे रहे हैं कि अंतिम समय में आपका मन ऐसा कंट्रोल में आना चाहिए, बस संकल्प आया और हुआ। समझो अच्छा क्षमा का सागर बन के सभी को शक्तियां देनी है। मैं जो संकल्प को ऑर्डर करूं, वही हमारी स्थिति हो जाए। तो
तो इसमें चाहिए अपना पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ दूसरा कोई नहीं करा सकता। नॉलेज सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना माना अनुभव की अथॉरिटी में आते जाना। अगर मैं कहती हूँ मैं ही फोटो में कोई आत्मा हूँ, तो यह संकल्प करते ही, ऑर्डर मिलते ही फौरन वो स्वरूप बन जाए। ऐसे नहीं कि संकल्प ही चलता रहे कि मैं फोटो में कोई आत्मा हूँ, सिर्फ सोचते ही रहे लेकिन स्वरूप में नहीं आए। जब इसके स्वरूप में आ जाओ तो क्या नशा होगा, कितनी अथॉरिटी होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी होगी। भगवान ने मुझे फोटो में कोई चुना है, तो वो नशा और खुशी स्वरूप में आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते सोमान में स्थित रहो, तो वो स्थिति मेरे स्वरूप में आवे और दिल मानेगी। इसको कहते हैं अनुभव। तो जब तक हमको हर सोमान का अनुभव नहीं हुआ, तो लास्ट के समय यह अनुभव होने के कारण धोखा हो जाएगा। नष्टो महास्मृति स्वरूप, यह कितनी बड़ी अथॉरिटी है। जरा भी देह के भान में नहीं आवे। वास्तव में हम यह अभ्यास करें कि यह देह का रूप जो दिखाई देता है यह मैं नहीं हूँ। जैसे यह याद रहता है कि मैं काली हूँ, गोरी हूँ, लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, लेकिन यह तो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, यह मेरा है, लेकिन मेरा इतना याद है, मैं भूला हुआ है। यह कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे लिए तो यह है ही आश्चर्य की बात। क्योंकि कहलाते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी हो। कोई भी बात हो, वायुमंडल ऐसा है, क्या करे, इसलिए योग नहीं लगता। लेकिन वायुमंडल बनाने वाले कौन है? किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। एक सूर्य सारे विश्व का वायुमंडल बना सकता है। वो सूर्य तो प्रकृति है और हम प्रकृति पति हैं। एक सूर्य उदय होता तो सारे संसार को रोशन कर देता। जब प्रकृति में भी इतनी ताकत है, अंधकार को रोशनी में बदल सकता है, तो मैं तो प्रकृतिपति हूँ। तो हम क्यों यह सोचें कि सेंटर का वातावरण अच्छा नहीं है, हमेशा कोई न कोई खिटखिट चलती रहती है, हम कारण को देखते हैं, तो यह बहाना है। तो हमको यह अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। कई कहते हैं अभी नहीं सुधरते हैं तो समय सुधारेगा। अपने लिए भी कहते हैं, दूसरों के लिए भी कहते हैं, लेकिन उस समय कोई भी सुधर नहीं सकेगा, क्योंकि उस समय 1 सेकंड का पेपर होगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और सेकंड कितने में पूरा हो जाता है? कुछ भी सोचा और सेकंड पूरा हुआ, तो बहुत काल का अभ्यास हमारे काम में आएगा। अभी तो बाबा वार्निंग दे रहा है, अचानक होना है, कल भी विनाश होने वाला होगा, तो भी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि समय प्रति समय प्रकृति अति तमोप्रधान हो रही है। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 5 तत्व ही इकट्ठा अपना काम करेंगे, तो क्या हालत होगी। माया भी अपने फुल फोर्स में आएगी, चारों ओर विनाश की हाहाकार होगी। ऐसे टाइम पर अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मन को ऑर्डर मानने की आदत नहीं होगी, तो हम पास विद ऑनर कैसे होंगे। ऐसे नाजुक समय पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बहुत होनी चाहिए, तब तो मन बुद्धि ऑर्डर मानेगा ना। इसलिए अभी कोई बहाना नहीं सोचो,
कि यह हुआ वो हुआ, यह सब बहानेबाजी है। दूसरे को दोषी बना के अपने को बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत काल से हमारा अभ्यास चाहिए। अपने को अगर हम नहीं बनाएंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। उन्हें तो ज्ञानी अज्ञानी साथ में रहना पड़ता है, सारे संसार के वायुमंडल में रहना पड़ता है, फिर भी हम उससे सेफ है। फिर भी उनसे कोई न कोई तो लाल निकलता ही है। कितना अच्छा, एकदम न्यारा और प्यारा होगा। बाबा को एग्जाम्पल दिखा रहा है, लेकिन थोड़े ऐसे वायुमंडल में रहते भी तीव्र पुरुषार्थ में चल, उसको बाबा वारिस कहता है। तन मन धन सब ऋषि से बाबा के हैं। तो कोई ऐसे निकलते हैं तो अंत समय में मन को अपनी तरफ खींचने वाली परिस्थितियां होगी, मन को डगमग करने वाली हालतें होंगी। अगर अभी अच्छे चलते हुए हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो उस समय कैसे होगा। कोई समस्या अपने मन में हो जाती है तो एकदम परेशान हो जाते हैं, तो उस समय क्या होगा। क्योंकि हमको पास विद ऑनर तो बनना है ना। हमारा लक्ष्य तो है बाप समान बनने का, न कि गेट पास लेके। सिर्फ सत्युग में जाने का तो गेट पास में ही खुश होने वाले हम नहीं हैं। हमें तो वहाँ सीख चाहिए, क्योंकि बाबा से वायदा किया है, साथ में साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ तो रॉयल फैमिली में होंगे, राजधानी में होंगे, तब तो साथ रहेंगे ना। तब कहाँ कि कैसे भी टाइम निकाल करके यह अभ्यास करना है और बाप समान स्थिति बनानी ही है। इसलिए बाबा ने इस बार याद की लिंक बनी रहे, उसके लिए 5 स्वरूपों की 8 बार ड्रिल करने को कहा है, जिससे आपका यह अभ्यास निरंतर चलता रहे। तो जो हमारी संपन्न स्थिति है उसका स्वरूप बनना ही है और अपने मन की गति को सत्य और यथार्थ हम देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। इसलिए खुद ही अपने टीचर बनो, क्योंकि 24 घंटा आप ही अपने साथ रहते हो। मन को आप ही जान सकते हो, उसके लिए तो अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी से चेक और चेंज यह स्वयं को मंत्र दे और जो कहते हो उसका अनुभव होना चाहिए। योग लगाने से क्या क्या प्राप्तियां हैं, उन एक एक प्राप्तियों का मनन करते करते मग्न हो जाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो वर्णन ही करते रहो, अनुभव करके अनुभवी जरूर बनो और मन को ऑर्डर में चलाओ। मेरा मन है, मेरे संस्कार है, दूसरों का संस्कार नहीं है। मेरी बुद्धि है तो मेरे ऊपर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। तो ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी मेरी, तो चेक एंड चेंज और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सेट पर बैठ जाओ, तब हम चेक कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। इतने क्लास है और ये 2006 की क्लास है, जब बाबा अव्यक्त बाप दादा से इंदौर जोन की मुलाकात हुई और उस समय दादी ने बाबा ने मुरली चलाई थी और उसमें बाबा ने कहा था 8 बार स्वदर्शन चक्र अर्थात 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। और जब हम ये 5 स्वरूप का अभ्यास सारे दिन में 8 बार करना है और बाबा ने कहा नहीं कर सकते हो तो रात्रि को सोने की